So good morning class. This is the lecture number 3 of building and town planning. आज का टॉपिक है वी हैव टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लान। इससे पहले के दो लेक्चर के अंदर हमने कंपोनेंट्स देखे हैं। लास्ट लेक्चर में व्हाट सी लास्ट लेक्चर में ऑटोकैड के बारे में थोड़ा देखा था और उससे पहले लेक्चर में व्हाट सी वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। सब स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट का फंक्शंस क्या है, यूज क्या है, वी हैव डिस्कस। आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग। कि भाई कोई भी आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप बनाते हो तो विदाउट प्लानिंग आप उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ अ बिल्डिंग इज व्हाट, पहले आपको उसको प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग बेसिकली कहते हैं किसको, ये भी चीज समझते हैं। What do you mean by principle of planning? Building planning. ठीक है, what do you mean by principle of building planning? So what is this? It is the process of thinking about and organizing the activities required to achieve the desired goal. ये है प्लानिंग का डेफिनेशन। भाई प्लानिंग होता क्या है, कोई भी चीज में जनरल टर्म में प्लानिंग का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइज आपकी जो एक्टिविटीज है उसको प्रॉपरली वे में ऑर्गेनाइज करना एक डिजायर गोल को अचीव करने के लिए। जैसे जनरल एग्जाम्पल समझते हैं कि लेट्स से आपको एक टूर्नामेंट कराना है, क्रिकेट टूर्नामेंट कराना है, तो आप उस क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले क्या करते हो, यू प्लान दैट टूर्नामेंट। किस लिए प्लान करते हो, ताकि जो आपका क्रिकेट टूर्नामेंट है वो एकदम अच्छे से हो जाए और अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। उससे पहले व्हाट यू प्लान अबाउट द एक्टिविटीज, व्हाट आर द एक्टिविटीज फॉर सेलेक्टिंग ऑफ ग्राउंड है, फिर अंपायर्स हैं और मैच के कौन से वक्त में खेलना है, कितने दिन में खत्म करना है, फिर व्हाट आर द लॉस, कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, मैक्सिमम किसके कॉर्टर कितनी टीम आएगी। So you think about that and you organize the different activities to achieve your goal. That is the basic definition of planning. Building planning क्या होता है कि building planning is nothing but it is the arrangement of various component or unit of the building in a systematic manner so as to form a meaningful and homogeneous structure to meet its functional purpose. It means what? See, मैं अब सिर्फ जो बात करूंगा ना वो प्योरली रेसिडेंशियल के रिलेटेड बात करूंगा। आई विल टॉक अबाउट प्योरली रेसिडेंशियल पर्पसेस। अब मान लीजिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपको बनानी है या रेसिडेंशियल घर आपको बनाना है, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट। तो रेसिडेंशियल यूनिट का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है कि एक होता है आपका लिविंग रूम, ठीक है, एक होता है किचन, बेडरूम होता है, वॉशरूम होता है, टॉयलेट होता है, बात कंबाइंड इनको WCB कहा जाता है। सी टॉयलेट का असल वर्ड जो प्लानिंग में यूज होता है ना वो WC का मतलब होता है वाटर क्लोजिंग, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। आपका लिविंग रूम हो गया, आपका बेडरूम हो गया, आपकी बालकनी हो गई, आपका डाइनिंग रूम हो गया, आपका किचन हो गया, लेट्स से आपका वॉशरूम वाटर क्लोजेट हो गया, बाथरूम हो गया। तो दीस आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि इन जो सारी यूनिट्स है, इस यूनिट एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर सके हम और जो फंक्शन है वो बहुत आसानी से पूरा हो सके, ठीक है। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग यूनिट दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग प्लानिंग। और द टर्म प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग बाय एन इंजीनियर यूज्ड टू मीन द अरेंजमेंट of all the unit of a building on all floor at all level, and it not only includes the horizontal layout but also it takes into the consideration the height and level to accommodate the space enclosed by the ठीक है। तो मतलब क्या होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लानिंग होती है कि आपने हॉरिजॉन्टल लेआउट डिसाइड कर दिया या हॉरिजॉन्टल यूनिट आपने अरेंज कर दिया आपके बिल्डिंग का कि भाई यहाँ लिविंग रूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ डाइनिंग होगा, यहाँ बाथ होगा और यहाँ पर आपका बालकनी एरिया। एक तो हॉरिजॉन्टल लेआउट भी डिसाइड करना प्लानिंग बिल्डिंग प्लानिंग, तो दूसरा वर्टिकल कंसिडरेशन भी लेना है हमको कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका लिविंग रूम है और लिविंग रूम की हाइट आपने सिर्फ और सिर्फ 6 फीट रख दी है, तो 6 फीट में हाइट में तो आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो यू हैव टू प्लान द वर्टिकल
लेआउट ऑफ द बिल्डिंग ऑल्सो, दैट कि भाई कौन सी चीज कितने कितनी हाइट होनी चाहिए, एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बिल्डिंग प्लानिंग फॉर एन इंटीरियर इट इंक्लूड्स द planning of horizontal layout of the building also and planning the vertical layout of the building also, ठीक है। और एकदम जनरलाइज टर्म में इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो डिफरेंट यूनिट्स है रेसिडेंशियल के, इस यूनिट्स को प्रॉपरली आपको अरेंज करना है, इस यूनिट्स को आपको प्रॉपरली क्या करना है, अरेंज करना है उनके फंक्शन के हिसाब से और उनके क्या कहते हैं कि अप्रोच के हिसाब से। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई किचन के बाजू में डाइनिंग रूम होना चाहिए। अब आपने क्या किया, आपने किचन एक कोने में दिया है और डाइनिंग रूम एक कोने में दिया है, तो कैसा हो सकता है कि उनका जो अप्रोच है किचन और डाइनिंग रूम का बहुत दूर हो गया, तो ये रॉन्ग वे ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब व्हाट वी हैव टू स्टडी, सबसे पहली जो चीज हमें पढ़नी है प्लानिंग के लिए, देखो प्लानिंग ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अरेंजमेंट ही है, लेकिन उस अरेंजमेंट को कैसे करना है यूनिट के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टर्म आता है क्या होता है, ओरिएंटेशन। आपके बिल्डिंग का ओरिएंटेशन आप कैसे रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं भी अपनी मर्जी से हम बिल्डिंग का ओरिएंटेशन डिसाइड कर सकते। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जनरल डेफिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता है, इट इज द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड इट्स कंपोनेंट with respect to natural withering elements such as sun, wind, rain and environment। इसकी आवाज है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको बिल्डिंग को इस तरीके से प्लेस करना है, उसके डायरेक्शन को इस तरीके से प्लेस करना है कि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है नेचुरल एलिमेंट का, ये चार नेचुरल एलिमेंट्स, टेम्परेचर सन हो गया, ठीक है, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, दिस आर द नेचुरल एलिमेंट। तो इन तीनों नेचुरल एलिमेंट का सही यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन आपकी बिल्डिंग कर सके, इस तरीके में आपको बिल्डिंग को तो प्लेस करना है। तो दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स व्हाट, इट इज द प्लेसमेंट ऑफ अ बिल्डिंग to obtain maximum benefit of the natural elements such as sun, wind and rain। अब वो क्या होता है, विल डिस्कस फैक्टर। सी बेसिकली क्या होता है, देखिए पहले टाइम में क्या होता था, ओरिएंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेली लाइफ। अब वो कैसे, वो भी समझते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैनकाइंड और बिल्डिंग को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल सन ले लो, अर्थ ले लो, डायरेक्शन ऑफ मोशन विंड ले लो, ये कैसे वो भी मैं समझाता हूँ। अब देखो सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और ये भी चीज हमको पता है कि समर सीजन के अंदर सन का जो गर्मी की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, और समर सीजन के अंदर हीट भी बहुत ज्यादा होती है। विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन के अंदर क्या होता है कि द इंटेंसिटी ऑफ द हीट इज लेस कंपेयर टू समर। और समर में कम से कम हमको हीट और सन की जरूरत है, लेकिन विंटर में ज्यादा से ज्यादा हीट और सन की जरूरत है, लाइट की जरूरत है। इसके लिए क्या होता है कि आपको बिल्डिंग का ओरिएंटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं ये चीज समझा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग का आप देख सकते हो, दिस इज अ हाउस, और यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पर जो एंगल दिया, ये समर का एंगल है विंटर सीजन में। विंटर में समर ऐसे आता है, और समर के अंदर सन का पाथ जो है वो ये पाथ है। अब कैसा है कि आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जैसे मैं ये डायरेक्शन बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन बनाता हूँ, और ये मेरा समझ लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ये आपका बिल्डिंग का एक लेआउट है, भाई आपका बिल्डिंग का लेआउट ऐसा कुछ रहता है, शेप का लेआउट, बराबर। तो अब इस लेआउट को ओरिएंटेशन हमें क्या सिखाता है कि हमें बिल्डिंग को इस तरीके से प्लेस करना है कि भाई सही बेनिफिट नेचुरल एलिमेंट का हमें मिल सके। अब वॉइस बहुत धीरे आ रहा है। हेलो, अभी भी धीरे, हेलो, वॉइस नहीं आ रहा है, बहुत धीरे आ रहा है। दूसरे किसी को भी वॉइस धीरे आ रहा है कि बस, और किसी को?
ये लोग हैं वॉइस एकदम मेरी नहीं आ रही। प्लीज रिस्पॉन्ड तो करो, मुझे पता चले। यस सर, आपका आवाज कट हो गया, थोड़ा थोड़ा स्लो है। अभी भी स्लो है? ये तो थोड़ी स्लो साउंड आ रही है। सब बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा वॉइस आ रहा है। एक सेकंड, बैकग्राउंड से बहुत आ रहा है। यस सर। ओके चलो। सो मैं बात कर रहा था ओरिएंटेशन की। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये लेट्स से ये मैंने कोऑर्डिनेट बनाया, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो अब ये समझते हैं कि भाई ओरिएंटेशन का मतलब क्या था। मान लो आपका एक बिल्डिंग का ये लेआउट है, ऐसा समवॉट रेक्टेंगल एक लेआउट है आपकी बिल्डिंग का। तो अगर आप अपनी बिल्डिंग ओरिएंटेशन का मतलब अभी वापस बोलो, ओरिएंटेशन क्या होता है कि आपको बिल्डिंग का प्लेसिंग पोजीशन ऐसा रखना है कि आपका बिल्डिंग जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसका सही बेनिफिट और अच्छा बेनिफिट उठा सके। अब कैसा है कि अगर आपने बिल्डिंग के ओरिएंटेशन को ऐसा रख दिया, बिल्डिंग के ओरिएंटेशन को ऐसा रख दिया, ऐसा, ठीक है, लॉन्गर साइड है वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही है, शॉर्टर साइड आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो अगर आप बिल्डिंग को इस तरीके से प्लेस करोगे तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि समर के अंदर, ठीक है, समर के अंदर क्या होता है, सन कहाँ राइज हो जाता है, सन ईस्ट में राइज होता है। और समर के अंदर सन का एंगल कैसा है पता है, समर के अंदर सन का एंगल है ऐसा, ऐसा एंगल है सन का, ईस्ट राइज होता है और ऐसे जाके डूबता है। तो क्या होता है, हीट है ना आपकी बिल्डिंग का जो लॉन्गर वॉल है, जो आपकी बिल्डिंग का लॉन्गर वॉल है, ये डायरेक्टली सन को एक्सपोज होता है। तो क्या होता है कि आपकी वॉल ज्यादा डे लाइट के अंदर ज्यादा गर्मी आएगी और लॉन्ग वॉल है ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा और रात के अंदर आपको बहुत ज्यादा गर्मी होगी और दिन में भी बहुत गर्मी होगी, क्योंकि आपका बिल्डिंग का जो लॉन्गर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन डायरेक्टली एक्सपोज है सन के। इसके लिए ये टाइप की प्लानिंग को गलत प्लानिंग बोला जाएगा। और अगर आप ऐसे बिल्डिंग को रखोगे तो आपकी बिल्डिंग सही बेनिफिट नेचुरल एलिमेंट्स का नहीं उठा पाएगी। अगर आप बिल्डिंग की प्लेसिंग, जैसे अगर पीपीटी में आपने देखी, अब ये देख लो, अब ये बिल्डिंग की प्लेसिंग कैसे करी है, तो भाई अगेन मैं दिखाता हूँ कि भाई आपने ये बनाया और मान लीजिए, और अब अगर आप बिल्डिंग को ऐसे प्लेस करते हो, यानी ये रहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर आप बिल्डिंग को ऐसे प्लेस करते हो तो अब क्या होगा कि भाई समर सीजन के अंदर क्या होता है कि समर सीजन के अंदर सन का एंगल ऐसा होता है, तो समर सीजन के अंदर आपका जो बिल्डिंग का बहुत कम पोर्शन है, शॉर्टर वॉल है, वो डायरेक्टली एक्सपोज कर हुआ है समर, तो ये ज्यादा हीट होगा। लेकिन आपका जो लॉन्गर वॉल है, ये लॉन्गर वॉल डायरेक्टली सन को एक्सपोज नहीं है, तो हीटिंग यहाँ कम होगी, कम गर्मी लगेगी। और वाइस वर्सा विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में सन का हमको डे लाइट की और हीट की ज्यादा जरूरत है। तो विंटर सीजन में क्या होगा कि विंटर सीजन में सन का पाथ ऐसा है, तो क्या होगा विंटर सीजन के अंदर आपका जो बिल्डिंग का लॉन्गर वॉल है वो डायरेक्टली एक्सपोज होगा सन के, ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है विंटर में। तो ये बेनिफिट आप ऑब्टेन कर रहे हो कि समर में आप कम हीट ले रहे हो और विंटर के अंदर ज्यादा सनलाइट और ज्यादा हीटिंग आप ले रहे हो, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ अ बिल्डिंग। यू कैन सी दिस कि जनरली क्या क्राइटेरिया है और क्या एक्सेप्टेबल है कि एडवाइजेबल है कि आपके बिल्डिंग का जो लॉन्गर वॉल है, दिस लॉन्गर वॉल शुड फेस साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन, और बिल्डिंग का शॉर्टर वॉल है वो अगेंस्ट ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हो इसी बीच में कि अब समर के अंदर सन का पाथ ये है, तो समर में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका बिल्डिंग का शॉर्टर डायरेक्शन ऑफ वॉल ये डायरेक्टली एक्सपोज है हीट को, तो ज्यादा हीटिंग नहीं होगी, कम हीटिंग होगी इतने डायरेक्शन में। और ये जो आपका सेगमेंट है ये डायरेक्ट हीटिंग से बच जाएगा समर सीजन में। और सेमली विंटर सीजन में क्या हो जाएगा, विंटर सीजन में हमें ज्यादा हीट और सनलाइट चाहिए, तो क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि आपका लॉन्गर वॉल जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज है सन को, तो विंटर में साइमल्टेनियसली ज्यादा हीटिंग मिल रही है, ज्यादा सनलाइट मिल रही है, और समर में कम हीटिंग मिल रही है हमको। तो दिस इज द एडवांटेजेस। तो ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है कि आपको बिल्डिंग के प्लेसिंग को इस तरीके से करना है
कि जिससे आपको जो नेचुरल एलिमेंट्स है, आपका सन हो गया, विंड हो गया, ये जो नेचुरल एलिमेंट का आप प्रॉपर और बेनिफिशियल बेनिफिट आप उठा सको, इस तरीके से आपको प्लेस करना है। क्लियर है? अब सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ भी वही बताया, ओरिएंटेशन के बारे में ही बताया है। जैसे जून में ये सन का पाथ ऐसे होता है, और दिसंबर में हमारा ये इंडिया में विंटर सीजन होता है, तो उस डायरेक्शन में सन का पाथ ऐसे होता है। इससे लॉन्गर डायरेक्शन हमेशा साउथ नॉर्थ को आप फेस कराओ, और शॉर्टर डायरेक्शन हमेशा ईस्ट वेस्ट को आप फेस कराओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी चीज कैसा है कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो विंड है, कि भाई हवा का आप कैसे बेनिफिट आप उठाओगे। तो पता है समर के अंदर जो हमारे विंड का डायरेक्शन होता है ना, वो वेस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन होता है। समर में जो विंड का डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन होता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि अगर आपको हवा का मैक्सिमम कंफर्ट उठाना है, तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो बेडरूम है, जो नाइट में ऑक्यूपाई होता है, वो बेडरूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन एक चीज कैसी है कि ये साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी हीटिंग भी दबा के होती है उस समर सीजन के अंदर। तो क्या होगा कि अगर आपका बेडरूम डायरेक्टली इस डायरेक्शन को एक्सपोज होगा, तो ब्रीज तो आएगा, लेकिन क्योंकि सुबह हीटिंग हुई है, तो रात के अंदर ब्रीज आएगा। तो ब्रीज की वजह से क्या होता है, रात में आपका जो वॉल है वो गर्मी छोड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्रीज आएगा वो भी कैसा आएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म ब्रीज आएगा, और आपका पूरा का पूरा रूम गर्म हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे उस बेडरूम को आप डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे? आपने मान लीजिए उस बेडरूम के आगे बालकनी आ गई, तो और क्या कहते हैं, आपका बाथरूम आपने डाल दिया या वरांडा आ गया। इससे क्या होता है कि हमारा जो बेडरूम है, वो बेडरूम डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो जाता है हीटिंग को, इनडायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है हीटिंग को। इसके लिए क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्रीज विच वी आर गेटिंग इन द नाइट, तो वो क्या होता है, उस ब्रीजिंग से क्या होता है कि ठंडी ब्रीजिंग आती है। इस वजह से, क्योंकि आपका जो बेडरूम का वॉल है वो डायरेक्टली सन को एक्सपोज नहीं हुआ, आपने उस बेडरूम के वॉल को वरांडा से, या आपने उस वॉल को बाई प्लेसिंग अ बाथरूम ओवर हियर, कॉमन टॉयलेट बाथरूम आपने प्लेस कर दिया, या वरांडा प्लेस कर दिया। इससे क्या हो रहा है, आप अपने बेडरूम की जो वॉल है उसको डायरेक्ट हीटिंग से प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो डायरेक्ट हीटिंग से प्रोटेक्ट करो तो आपका वॉल हीट नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि रात में जो हवा आएगी उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो वॉल है वो गर्मी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने डायरेक्ट हीट नहीं दी है, और आपको ठंडी और कोल्ड ब्रीज मिलेगी। गेटिंग? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लेसिंग जो होती है आपकी बिल्डिंग की, ये प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेचुरल एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए। बिकॉज क्या होगा, अगर प्लेसिंग गलत हो जाएगी, तो जिस चीज का जिस सीजन में हमें बेनिफिट चाहिए, उस सीजन में हमें उसका बेनिफिट की जगह हमें उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, और जहां पर हमें नुकसान है वहां पर हमें, सॉरी मैं गलत बोल दिया, यानी जिस चीज का बेनिफिट है, सन की लाइट का एक बेनिफिट है, हीटिंग का एक बेनिफिट है, लेकिन ये जो बेनिफिट है हीट और लाइट का, ये बेनिफिट हमको विंटर सीजन में चाहिए। तो अगर आपने प्लेसिंग बराबर नहीं करी, तो आपको विंटर सीजन में इनका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और समर में हमको क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो डायरेक्टली सन को जो एक्सपोज होता है, हीटिंग होती है, उससे बचे। तो क्या होता है, प्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज रॉन्ग प्लेसिंग कर दी तो समर में आपको डायरेक्ट हिट मिलेगा, और विंटर में आपको डायरेक्ट हिट नहीं मिलेगा। होना क्या चाहिए कि विंटर में डायरेक्ट हीट मिले और डायरेक्ट सनलाइट मिले, और समर के अंदर कम हीट मिले। ये वाइस वर्सा हो जाएगा अगर आपने ओरिएंटेशन आपकी बिल्डिंग की सही नहीं रखी तो। गेटिंग? समझ में आ रहा है क्लास? सर हेलो? यस सर। इसके लिए क्या पता है, प्लानिंग आपने कोई भी प्लान देखा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ डायरेक्शन। यानी ऐसा नहीं कि किसी ने आपको फोन किया, आपके दोस्त को फोन करते हैं, फोन करके बोला सर ये काम करना, मेरे लिए घर डिजाइन कर दे। आपने उस समय कितना प्लॉट्स लेके, उसने बोले 20 में 50 का प्लॉट है, तो वो प्लॉट को लिया और पकड़ के सीधा डिजाइन कर दिया। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ प्लानिंग। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, आपको मूवमेंट पता होना चाहिए सन, और आप उस मूवमेंट के हिसाब से आपसे आपके बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन है वो डिसाइड करो। ओरिएंटेशन गलत डिसाइड हो गया तो आपने देखा है कि क्या प्रॉब्लम होगी, कि जहां बेनिफिट की जगह नुकसान हो जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वाइस वर्सा। ठीक है? So this is orientation, that
the natural element which are sun, wind, we should get the maximum benefit of this. बराबर. अब उसके बाद this is the और CBRI है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की, उसने एक कंसिडरेशन दिया, उसने एक सजेशन दिया है कि बिल्डिंग should receive maximum solar radiation in winter and minimum in summer. यानी CBRI है, वो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका सजेशन है कि भाई बिल्डिंग जो है वो विंटर में मैक्सिमम सोलर रेडिएशन रिसीव करना चाहिए और समर में मिनिमम सोलर रेडिएशन रिसीव करना चाहिए. एंड यू हैव टू प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से प्लेसिंग आप करोगे आपके बिल्डिंग की, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम सोलर रेडिएशन मिल सकता है. दूसरा, जहाँ हॉट क्लाइमेट है वहाँ जो लिविंग रूम जहाँ पर हम रहते हैं, जनरली लिविंग रूम इज द रूम जहाँ पर आप फैमिली के बहुत सारे लोग एक बहुत अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं. तो उन्होंने कहा कि जब हॉट क्लाइमेट, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत गर्म होता है, वहां पर लिविंग रूम आपका साउथ और वेस्ट साइड में होना चाहिए, लेकिन इस लिविंग रूम को आपको वरांडा और बाथरूम से प्रोटेक्ट करना है. ठीक है. यानी हॉट क्लाइमेट में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ दिखाऊं, ये देखो ये आपका हॉट क्लाइमेट है. ठीक है. और ये रीजन है आपका साउथ और वेस्ट में. अगर आपका साउथ और वेस्ट में लिविंग रूम होगा ना, यहाँ पर साउथ और वेस्ट में लिविंग रूम होगा जहाँ पर आप मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो, तो जून महीने के अंदर, गर्मी के महीने में क्या होता है कि ये जो रीजन है ना, ये बहुत ज्यादा हीट को एक्सपोज होता है, सोलर रेडिएशन को बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये रूम हमेशा गर्म लगेगा और आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करोगे. तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि आप ये जो सोलर रेडिएशन है, आपके लिविंग रूम को इस सोलर रेडिएशन की डायरेक्ट हीटिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय कंस्ट्रक्टिंग वरांडा, बाथरूम या कुछ और ऐसी चीज यहाँ पर आप बना दो जिससे आपका लिविंग रूम प्रोटेक्टेड रहे. अब वो कैसे, कि अगर मान लो यहाँ वरांडा बनता है तो उससे क्या हो जाएगा कि वरांडा में तो आदमी सुबह से शाम तक नहीं बैठता है, तो आपका जो रेडिएशन है सोलर का वो डायरेक्टली वरांडा को इफेक्ट करेगा और इनडायरेक्टली आपके रूम तक पहुंचेगा. यानी आपका लिविंग रूम का जो वॉल है, इट विल नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सोलर रेडिएशन, तो आप कंफर्टेबली रह सकते हो. तीसरा है कि सन का एक्सपोजर जो है, एक तो होता है कि भाई कंस्ट्रक्टिंग वरांडा है, टॉयलेट है, बाथरूम है, इससे कंस्ट्रक्ट करके आप अपने लिविंग रूम को बचा सकते हो. दूसरा आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंस्ट्रक्ट शेडी ट्रीज ऑन सनी साइड. और इससे क्या हो जाएगा कि आपने ट्रीज अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो, जैसे ये दिस इज द सनी साइड, दिस इज द सनी साइड, दिस इज द सनी साइड, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये पूरा पाथ दिखा, ये जो है ना, ये दिस इज द पाथ कि समर सीजन में सन का पाथ राइजिंग से सनसेट तक कैसे जाता है. तो जिस जिस जगह सन का पाथ है जो कि डायरेक्ट हीट लेता है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, ये ट्रीज बना सकते हो. और ये शेडी ट्रीज क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो रेडिएशन है ना, वो ट्रीज लेंगे और आपका जो हाउस है और आपका जो बिल्डिंग है, वो डायरेक्ट रेडिएशन से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. तो प्रोटेक्शन के दिस आर द मेजर्स हैं जो कि CBRI हमें सजेस्ट करता है कि भाई आप सन के एक्सपोजर को आप ट्री कंस्ट्रक्ट करके भी रोक सकते हो. ठीक है. दिस आर द सजेस्ट, दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग. क्लियर है. यहाँ पर किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है. ओरिएंटेशन में कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो मुझे पूछ सकता है. सर वो वेदश्री मैसेज कर रही थी एडमिन करने के लिए. सर कुछ सेटिंग है तो आप चेक कर लीजिए ना, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है. इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं परमिट नहीं कर रहा हूँ. वो मतलब परमिट लेने के लिए मैंने आपको आज भी मैं आपको बोल दूंगा और सबको ये. ओके ओके सर. 11:30 को लेक्चर शुरू होगा, 5 से 7 मिनट तक का बफर है. ठीक है, आप 11:33 पे आ रहे हो, 11:35 पे आ रहे हो, चल जाएगा, इशू नहीं. लेकिन अगर आप 11:15, 11:45, 11:50 को ज्वाइन करोगे तो वो चीजें फिर मेरे को डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी. इसके लिए सबको इन्फॉर्म आप कर दीजिए कि भाई लेक्चर शुरू होता है, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर, 11 मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर सारे लोग ज्वाइन है. ठीक है. क्योंकि